हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हम लोग उन पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हम लोग पिछले कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों का भी रिविज़न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग का प्रथम में शब्द क्या है? कृष्णा। कृष्णा से बहुत ही लोगों के दिमाग में आता है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन कृष्ण और कृष्णा दोनों अलग है। कृष्ण का अर्थात भगवान श्री कृष्ण और कृष्णा में क्या आ जाता है? कृष्णा का पर्यायवाची होता है द्रौपदी। तो यहाँ पे हम लोग का कृष्णा का पर्यायवाची क्या है? द्रुपद सुता, अर्थात द्रुपद की पुत्री। द्रौपदी के पिता का क्या नाम था? द्रुपद, इसीलिए द्रुपद सुता। द्रौपदी सैरंघ्री नित्य यौवना याज्ञसेनी, वह यज्ञ के अग्नि से जन्मी थी इसीलिए याज्ञसेनी। वैदिजा पांचाली, पांचाल की राजकुमारी थी इसीलिए पांचाली। और अग्निसुता अर्थात अग्नि की पुत्री। तो कृष्णा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? द्रुपद सुता, द्रौपदी, सैरंघ्री, नित्य यौवना, याज्ञसेनी, वैदिजा, पांचाली और अग्निसुता। नेक्स्ट है यहाँ हमारा क्रोध। तो क्रोध अर्थात गुस्सा। तो क्रोध के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? रोष, कोप अर्थात कोप में चले जाना, क्रोध में आ जाना। अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह और प्रतिघात। क्रोध में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले पे प्रतिघात करते, इसीलिए प्रतिघात। तो क्रोध के क्या हुए पर्यायवाची शब्द? रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह और प्रतिघात। नेक्स्ट है यहाँ हमारा खग, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो खग के पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? विहग, विहंग, पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, पखेरु, शकुनी और अणज। तो खग के क्या क्या हुए? विहंग, विहग, पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, पखेरु, शकुनी और अणज। और एक क्या आ जाता है? नभचर। नेक्स्ट है यहाँ हमारा कुबेर। और इसके बाद से आज जितने भी हम लोग कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो रिपीटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस को घुमा घुमा कर। तो कुबेर के पर्यायवाची शब्द क्या हुए? अलंकेश, धनंद, धनाधिपति, यक्षराज, यक्षों के राजा, किन्नरेश और राजा राज अर्थात राजाओं के राजा। तो कुबेर के क्या क्या हुए? अलंकेश, धनद जिसके पास धन की कोई कमी नहीं, धनाधीप धनों से भरे दीप, यक्षराज यक्षों के राजा, किन्नरेश और राजराज। अब नेक्स्ट है यहाँ हम लोगों का कौआ। तो कौआ के क्या क्या हुए पर्यायवाची शब्द? काग, काक, कर्ण, करट, पिशुन, वायस और बलिपुष्ट। तो कौआ के क्या हुए? काग, काक, कर्ण, करट, पिशुन, वायस और बलिपुष्ट। नेक्स्ट है यहाँ हमारा कामदेव, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से जितने भी है सारे वर्ड अच्छे से याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिपीट किए जाते हैं। तो कामदेव का क्या आया? मनोज अर्थात मन को मोह लेने वाला, मनमत मन में बस जाने वाला, मनसीज मदन, अदन, आनंद, मार, रतिपति अर्थात रति के पति, पुष्पधवना जिसके पास फूलों के बाण हैं, और कुसुम सर, कंदर्प, पंचशर, मीन केतु, मकर ध्वज, काम और स्मर। तो कामदेव के क्या क्या हुए? मनोज, मनमत, मनसीज, मदन, आनंद, मार, रतिपति, पुष्पधवना, कुसुम शर, कंदर्प, पंचशर, मीन केतु, मकर ध्वज, काम और स्मरर। नेक्स्ट है यहाँ हम लोगों का कपड़ा। तो कपड़ा क्या है? कपड़ा एक तद्भव शब्द है, और करपट जो है संस्कृत वर्ड है और ये इसका तत्सम है। तो कपड़ा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? करपट, परिधान अर्थात जिसे हम धारण करते हैं, और पोशाक भी कहा जाता है। तो पोशाक, वस्त्र, वसन, पट और चीर। तो कपड़ा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? करपट, परिधान, पोशाक, वस्त्र, वसन, पट और चीर। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या है? कमल, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? नीरज, जलज, अम्बुज, वारिज, पंकज अर्थात जो कीचड़ में फूल खिलता है उसे क्या कहते हैं? पंकज, उत्पल, नीलन, राजीव, अरविंद, कोकनद, इंदिवर, पुंडटिक, शतदल, शतपत्र, सरसीज, सहोष्ट, तामरस और अम्बोज। तो कमल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? नीरज, जलज, अम्बुज, वारिज, पंकज, उत्पल और नीलन, राजीव,
अरविंद, कोकनद, इंदिवर, पुंडटिक, शतदल, शतपत्र, सरसीज, सरोष्ट, तामरस और अम्बोज। नेक्स्ट है यहाँ हम लोगों का जो वर्ड है वो क्या है, इंद्र। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इंद्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंद्र के परिवाची शब्द क्या क्या है, पुरोहित, पुरंदर अर्थात जो किलो को तोड़ता है, किलो को तोड़ने वाला पुरंदर, वासव, वज्री जिसके पास वज्र है, शक्र, सुरेश, सचीपति। इंद्र की पत्नी का क्या नाम था, सची, इसलिए सचीपति। और एक पत्नी का क्या नाम था, माधवी, इसीलिए मधवा। सहस्त्राक्ष, विडौजा, जिष्णु, मेघवाहन, मेघ जिसके वाहन इसलिए मेघवाहन, मारुतवान और वृषा। तो इंद्र के परिवाची शब्द क्या क्या हुए, पुरोहित, पुरंदर, वासव, वज्री, शक्र, सुरेश, सचीपति, माधव, सहस्त्राक्ष, विडौजा, जिष्णु, मेघवाहन और मरुतवाहन और लास्ट क्या है, वृषा। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट है वो क्या है, आत्मजा। आत्मजा अर्थात पुत्री। तो आत्मजा का क्या है, पुत्री, बेटी, सुता अर्थात पुत्री, तनया, दुहिता अर्थात जिसके दो घर है। दुहिता का अर्थात क्या होता है, जिसके दो घर है, इसीलिए बेटी को दुहिता भी कहा जाता है। दुहिता, नंदिनी और तनुजा। तो आत्मजा के क्या क्या हुए, पुत्री, बेटी, सुता, तनया, दुहिता, नंदिनी और तनुजा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ हमारा यहाँ पे आत्मज अर्थात पुत्र। तो आत्मज के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हुए, पुत्र, बेटा, सुत, तयन, आत्मजा, जनन, लड़का और तनुज। क्या क्या, पुत्र, बेटा, सूत, तनय, आत्मज, जनन और लड़का और तनुज। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ हम लोग का आँख, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आँख के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, अक्षी, चशु अर्थात जिसके ऊपर चश्मा लगता है तो चशु, दीप, चश्म, नेत्र, नयन, दृग, चख, विलोचन, इंगिठ और अम्बक। तो आँख के क्या क्या हुए पर्यायवाची शब्द, अक्षी, चशु, दीप, चश्म, नेत्र, नयन, दृग, चख, विलोचन, इच्छड़ और अम्बक। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ हम लोगों का आकाश। तो आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, नभ, अनंत, अभ्रम, पुष्कर, शून्य, तारा, पथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव्य, खगोल, गगन और अंबर। तो आकाश के क्या क्या हुए, नभ, अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, अभ्रम, पुष्कर, शून्य अर्थात ना ही जिसका अंत है और ना ही आरंभ, तारा पथ अर्थात ताराओं का रास्ता, ताराओं के पथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव्य, खगोल, गगन और अंबर। नेक्स्ट है यहाँ हम लोगों का अतिथि, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अतिथि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए, आगंतुक, मेहमान, पाहुन, पाहुना, अभ्यांगत अर्थात जो हमारे आंगन में आए इसलिए अभ्यांगत, और गृहत अर्थात जो घर में आते हैं उन्हें ही मेहमान कहा जाता है, जो हमारे घरों में आते हैं इसलिए गृहगत। तो अतिथि के क्या क्या हुए पर्यायवाची शब्द, आगंतुक अर्थात जो आंगन में आते हैं हमारे तो इसलिए आगंतुक अर्थात मेहमान, पाहुन, पाहुना, अभ्यांगत और गृहगत। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, अर्जुन। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे भी घुमा कर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अर्जुन के पर्यायवाची शब्द क्या हुए, धनंजय, पांडु नंदन अर्थात पांडु के पुत्र, पार्थ जो कि श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाया करते थे, कौन्तेय अर्थात कुंती का पुत्र, गांडीवधर अर्थात जिसने गांडीव धारण किया था, सव्यसाची, श्वेतवाहन, ये दोनों ही वर्ड अलग अलग है क्या, सव्यसाची और श्वेतवाहन, गुड़ाकेश, कुंती सूत्र अर्थात कुंती का पुत्र, विजय रथ अर्थात जो विजय रथ पर सवार थे, जो विजय रथ के ऊपर बैठे थे वो कौन थे, अर्जुन, इसलिए विजय रथ, भृन्नला अपने अज्ञातवास का जो समय था वो 1 साल का था और उसमें अर्जुन ने भृन्नला नाम से ही अपना जीवन यापन अज्ञातवास में किया था, इसलिए भृन्नला और कपिध्वज। तो अर्जुन के क्या क्या हुए पर्यायवाची शब्द, धनंजय, पांडुनंदन, पार्थ, कौन्तेय, गांडीवधर, सव्यसाची, श्वेतवाहन, गुणाकेश, कुंती सूत्र और विजय रथ, भृन्नला और कपिध्वज। नेक्स्ट है यहाँ हम लोगों का असुर।
और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो असुर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? राक्षस, दैत्य, दानव, दनुज, ध्वांधचर अर्थात जो रात में निकलते हैं, जो रात में चरते, इसलिए ध्वांधचर जो अंधेरे में चलते हैं, और निशाचर जो रात में या फिर अंधेरी में चलते हैं। निशिचर वही मतलब है रजनीचर। दितिसूद अर्थात दिति के पुत्र, असुरों की माता का क्या नाम था? दिति, इसलिए दितिसूद अर्थात दिति के पुत्र। दितिज, शंबर, देवारीर अर्थात देवों के शत्रु, सुरारीर अर्थात सुर अर्थात देवता, इसलिए देव के शत्रु। नमचर, नमीचर और यातुधान। तो असुर के क्या क्या हुए? राक्षस, दैत्य, दानव, दनुज, ध्वांधचर, निशाचर, निशिचर, रजनीचर, दितिसुत, दितिज, शंबर, देवारीर, सुरारीर, तमचर, तमीचर और यातुधान। नेक्स्ट यहाँ हम लोग का घोड़ा। और घोड़ा जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है? घोटक। और घोटक जो है वो संस्कृत वर्ड है। तो घोड़ा के क्या क्या हुए पर्यायवाची शब्द? घोटक, बजी, है, तुरंग, तुरग, सैंधव, रविसूत अर्थात सूर्य का पुत्र, आशु, विमानक और वाह। तो घोड़ा के क्या क्या हुए? घोटक, बजी, है, तुरग, तुरंग, सैंधव, रविसूत, आशु, विमानक और वाह। नेक्स्ट है यहाँ हम लोग का अचला। अचला अर्थात धरती, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। तो अचला के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? धरती, धरा, धरती, धरनी, वसुधा, जमीन, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, मही, रत्नवती, रत्नगर्भा। रत्नवती अर्थात जो रत्नों की स्वामिनी है, अर्थात रत्नवती जो रत्नों से परिपूर्ण है, और रत्नगर्भा अर्थात रत्न जिसके गर्भ में निहित है, इसलिए रत्नगर्भा। तो अचला के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? धरती, धरा, धरती, वसुधा, जमीन, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, मही, रत्नवती और रत्नगर्भा। नेक्स्ट है यहाँ हम लोग का अरण्य। और अरण्य के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? जंगल, कानन, विपन, वन, कांतार, बीहड़, गहन और विटप। अरण्य के क्या क्या है? जंगल, कानन, विपन, वन, कांतार, बीहड़, गहन और विटप। ये सारे ही अरण्य अर्थात जंगल के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है यहाँ हम लोग का अग्नि। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? आग, अनल, पावक, जात, वेद, कृषाणु, वैश्यवानर, हुताशन, रोहिताश्वर, वायु सख अर्थात वायु का दोस्त या फिर वायु का फ्रेंड, हव्य वाहन अर्थात हवा जिसका वाहन है, दहन जो सभी चीज़ों को दहन कर देता है, जला देता है, और अरुण। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? आग, अनल, पावक, जात, वेद, कृषाणु, वैश्यवानर, हुताशन, रोहिताश्वर, वायु सखा, हव्य वाहन, दहन और अरुण। तो क्या हुए अग्नि के पर्यायवाची? आग, अनल, पावक, जात, वेद, कृषाणु, वैश्यवानर, हुताशन, रोहिताश्वर, वायु सखा, हव्य वाहन, दहन और अरुण। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये पर्यायवाची शब्द के वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।